शुड नो दैट। मर्चेंट बैंकर, या फिर इसका एक और नाम चलता है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है सर, बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा कौन सा होता है, ये नाम बार बार आएगा तो यू मस्ट नो व्हाट इज दिस, ठीक है। आज किसी भी कंपनी को अगर पब्लिक इशू करना है तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल कैसे है? पब्लिक इशू जब कंपनी करेगी अपने शेयर्स का, तो सबसे पहले तो मार्केटिंग होना चाहिए। जब तक इन्वेस्टरों को पता ही नहीं चलेगा कि फलाने कंपनी का शेयर्स इशू आ रहा है, वो खरीदें कैसे। जैसे आज तुम अपने घर में बैठो, मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैंने शेयर मार्केट में एक भी रुपया नहीं लगा रखा, इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तुमने भी नहीं कर रखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अब बात ऐसी है, क्या तुम्हें पता है कि अभी किसी कंपनी का आईपीओ आया है? मुझे तो नहीं पता। क्यों? बिकॉज मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं ध्यान दे नहीं रहा, मुझे इन्वेस्ट करना नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने आईपीओ की, वो मास मार्केटिंग नहीं है, वो सेलेक्टिव मार्केटिंग है। मास मार्केटिंग ऐसा होता है कि जहां मार्केटिंग का से सबको पता चलेगा क्या होने जा रहा है, पर हर कोई तो हमारा कस्टमर नहीं है, तो सबको पता नहीं चले, तो ये लोग सेलेक्टिव मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। कभी टीवी पे ऐसा हुआ है कि शाहरुख खान आके टेलीविजन पे ऐड कर रहा हो कि अभी इस कंपनी का आईपीओ आया है, इतनी तारीख लास्ट डेट है, खरीदिए जल्दी कीजिए? नहीं, बिकॉज दैट विल बी स्टुपिडिटी। वाई स्टुपिडिटी सर? टेलीविजन वाला जो मार्केटिंग होता है सर, उसमें अरबों लोग देख रहे हैं, जो खरीदेंगे जो नहीं खरीदेंगे मतलब उसमें से 99% तो नहीं खरीदेंगे, तो उसमें फिर मार्केटिंग करके इतना खर्चा करके फायदा क्या? जो पैसा पब्लिक इशू में उठाएगी अगर वही मार्केटिंग में दे देगी तो फायदा क्या? तो सर ये लोग करते हैं सेलेक्टिव मार्केटिंग। सेलेक्टिव मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जो खरीदेंगे उन्हीं को मार्केटिंग होता है, बाकी किसी को पता भी नहीं चलता। इतनी सारे कंपनी का पब्लिक इशू हर महीने आता है, पर हमको थोड़ा पता चलता, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टर्स, और वो हमको मार्केटिंग करते भी नहीं है। तो पहली बात तो अगर एक कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है तो उसका अवेयरनेस करवाना पड़ेगा, मार्केटिंग करवाना पड़ेगा, तब जाके लोग खरीदेंगे। तो ये एक टेंशन है कि मार्केटिंग कैसे हो। दूसरा टेंशन इस बात का है, पब्लिक इशू को लेके देयर इज प्लेथोरा ऑफ लीगल कंप्लायंसेस, मतलब भयंकर लीगल कंप्लायंसेस हैं। सेबी रेगुलेशंस बना रखा है, इधर कंपनी लॉ ने भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा बोल रखा है, तो इतना सारा लीगल कंप्लायंसेस करने के झोल में ही तुम घूम हो जाओगे पूरा। तो वो भी कौन करेगा? कोई है जो करेगा, ठीक है। तो ये दो सबसे बड़े टेंशन का जवाब एक ही है, मर्चेंट बैंकर। कंपनी इनको अप्रोच करेगी। सर एग्जाम्पल दो मर्चेंट बैंकर का, ये लो एग्जाम्पल, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक। एक तो कोटक का बैंक है वो नहीं, ये है कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ये कोई बैंक नहीं जहां हम और तुम जाके रुपया जमा करें। दूसरा गोल्डमैन सैक्स, ये नाम आगे जाकर तुम्हारे जीवन में बहुत गूंजेगा, गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। क्यों गूंजेगा मैं बताता हूँ। जब तुम सीए इंटर पास कर लोगे ना, तो सीए इंटर पास करने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, उसमें नियम होता है कि 2 साल का आर्टिकलशिप और 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो गोल्डमैन सैक्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देता है बैंगलोर में, बॉम्बे में, और सीए स्टूडेंट्स जो हैं वो मरते हैं इनमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, ओके। तो ये बेसिकली मर्चेंट बैंकर्स हैं, ओके। अब जैसे मान लो एक कंपनी है, देयर इज दिस कंपनी जिनको पब्लिक इशू करना है। क्या करना है सर इन्हें? पब्लिक इशू, मतलब इनको आईपीओ करना है या एफपीओ करना है या ऑफर फॉर सेल करना है। तो इनके दिमाग में दो टेंशन चल रहा है, नंबर 1 मार्केटिंग एंड नंबर 2 लीगल कंप्लायंसेस। भयंकर है, ठीक है, कि पब्लिक इशू का मार्केटिंग करना पड़ेगा ताकि लोग आए खरीदें हमारा शेयर। जितना डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्राइस हमारा ज़्यादा होगा। फर्क पड़ता है ना, खाली यही थोड़ा कि बेचना है, अरे डिमांड क्रिएट करके बेचना है, बिकॉज जितना डिमांड होगा शेयर का भाव उतना ज़्यादा होगा। अब समझ लो बात को। अगर मार्केटिंग एकदम ज़बरदस्त हो जाए पब्लिक इशू की, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, खरीदिए, दाम बढ़ेगा, बहुत फायदा होगा, सब लोग भाग भाग के आएंगे,
तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे ये लोग अपना शेयर प्राइस उतना ज़्यादा रख पाएंगे। एंड लीगल कंप्लायंसेस, ये दोनों टेंशन संभालेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर एक ऐसा एंटिटी होता है, मर्चेंट बैंकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी भी कंपनी को पब्लिक इशू लाने में मदद करता है। ठीक है, तो पब्लिक इशू लाना अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। इस काम को करना कंपनी के लिए खुद पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी मर्चेंट बैंकर्स के पास जाती है, वो लोग एकदम मक्खन तरीके से करवा देते हैं। मैंने बहुत सिंपल बताया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डू। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कोटल नहीं, कोटक। ठीक है, वो मेरे से लिखते वक्त छूट गया। ठीक है, बहुत कुछ करते हैं लोग। अंडर राइटिंग, तुमने अंडर राइटिंग शायद सुना होगा कि कोई कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो उसका 90%, फुल्लू 5 नंबर ऑन कर दे, 5। कोई कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तो अंडर राइटिंग कराना पड़ता है। तो ये लोग अंडर राइटिंग करते हैं, बुक बिल्डिंग करते हैं, ग्रीन शू ऑप्शन करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ बिग थिंग्स दैट दे डू। तो कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, इनके बिना नहीं ला पाएगी। दे आर द मिडल मैन, दे आर द इंटरमीडियरीज जो आपको पब्लिक इशू करने में मदद करते हैं। इन्हें कहते हैं मर्चेंट बैंकर्स। आपके शेयर का प्राइस क्या रहेगा ये लोग ही बताते हैं। दे डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, ये लोग बताते हैं कि आपका मार्केट प्राइस इस रेंज में रहेगा, ऐसे रहेगा, सब कुछ। मतलब इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप। एक कंपनी को पब्लिक इशू करना है तो पब्लिक इशू से जुड़ा हुआ जो जो चीज होता है A to Z ये लोग करके देते हैं मर्चेंट बैंकर्स। ओके, ठीक है, तो इस सब चीज में, तमाम चीजों में तुम्हारी हेल्प करते हैं। अब मैंने एक हाइलाइटर किया, कुछ लिखा है वो बताता हूँ। ये तुम्हारे सिलेबस में इसका नाम जरूरी है जानना, आएगा बाद में। प्राइस डिस्कवरी, जिसको अपने बोलते हैं बुक बिल्डिंग, ये क्या होता है सुनो।
कंपनी अपना शेयर्स इशू कर रही है। नाउ इट इज़ वेरी हार्ड टू नो कि हमारे शेयर्स का एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या होगा। 10 रुपया फेस वैल्यू है शेयर का। सपोज हम लोग एक कंपनी है, ठीक है, तो 10 रुपया फेस वैल्यू है। तो अब बाजार में जब इशू करेंगे तो 10 रुपये पे तो करेंगे नहीं, ज़्यादा पे करेंगे। तो कितना वैल्यू रहेगा, क्या मार्केट प्राइस, क्या क्या इशू प्राइस होना चाहिए, व्हाट शैल बी द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, कितने भाव पे मैं इशू करूं, ये सोचना, कैलकुलेट करना वेरी हार्ड, बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग अपनी बैलेंस शीट से तो एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, पर असली कीमत जो बाजार से मिल सकता है वो फेयर वैल्यू नहीं होता, वो बहुत ऊपर हो सकता है, बहुत नीचे भी हो सकता है, बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मर्चेंट बैंकर्स कंपनी को हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट प्राइस दैट दे कैन गेट फॉर देयर शेयर्स, न ज्यादा न कम, बेस्ट प्राइस जो आपको आपके शेयर्स का मिल सकता है। तो इसको बोला जाता है प्राइस डिस्कवरी, मतलब प्राइस को ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि मेरी कीमत क्या है, ठीक है, मेरे शेयर्स की कीमत क्या है, मेरे शेयर्स का कितना कीमत है, कितना मुझे मिल सकता है, इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है प्राइस डिस्कवरी द्वारा। इस प्रक्रिया को कहते हैं बुक बिल्डिंग। डिमांड असेस किया जाता है, फिर निकाला जाता है कि ओके इतना दाम रहेगा। तो बुक बिल्डिंग समझ में आ रहा है अभी? बुक बिल्डिंग इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। ओके, ठीक है। तो ये मर्चेंट बैंकर पढ़ा दिया।